कुंभ राशि के लोगों को इस वीक कुछ बहुत अच्छे और बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो आपके जीवन में खास हैं या आगे जाके खास बन जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? देखिए, अभी आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहयोग ऐसे हैं कि जो खुद को भी मान सम्मान देते हैं, और ऑलरेडी जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जिनका सम्मान बहुत ज्यादा है, उन लोगों से आपको जोड़ते हैं। क्योंकि इस समय की जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी वाइब्रेशंस और उनकी वाइब्रेशंस मैच करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में 10th हाउस होता है पद प्रतिष्ठा और सम्मान का। लग्न होता है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का, व्यक्तिगत मान सम्मान का। और 10वां घर होता है जो सम्मान हमें और लोगों से मिलता है, बाहर से मिलता है। अभी क्या है कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में 10वें घर में मंगल, सूर्य और शुक्र 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। अकेला मंगल जब 10वें घर में होता है किसी की जन्म पत्रिका में, तो कुलदीपक योग बना देता है। जब सूर्य इसी प्रकार से 10वें घर में होता है तो भी कुलदीपक योग बना देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली होता है। अभी गोचर में मंगल और सूर्य दोनों ग्रह एक साथ 10वें घर में विराजमान है। इसका सीधा अर्थ होता है इस समय पर आपका प्रतिष्ठित लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों के साथ में आपकी एडजस्टमेंट या आपके वाइब्स, आपके विचार मैच खाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसे फील्ड में है कि जहां मान सम्मान मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो आपके काम को सराहा जाएगा, अच्छे लेवल पे आपका काम जा सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो कोई अवार्ड या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। गेम्स में हो सकता है कहीं से आपको कुछ पदक मिले, कोई और पुरस्कार मिले, किसी और तरह से आपका नाम वगैरह आए। ओवरऑल ये समय मान सम्मान बढ़ाने का है, नए लोगों से जुड़ने का है, अच्छे लेवल पे जाने का है। आगे बात करेंगे बाकी सब ग्रहों से आपको क्या क्या मिल रहा है, बाकी आपका ये जो वीक है कैसा जाने वाला है, क्या अच्छा और क्या बुरा आपके साथ होने वाला है। लेकिन पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, काफी टाइम से भी राहु आपके लग्न में चल रहे हैं। लग्न के राहु का फल होता है कि ये पेट खराब कर देता है। आपने फील किया होगा पिछले साल भर से थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम आपका बिगड़ा हुआ है। ये भी कंटिन्यू ऐसा रहने वाला है। खाने पीने में सावधानी बरतिए, गलत चीज बिल्कुल नहीं खाना। गलत चीज खाई हुई आपको तुरंत नुकसान देगी। जिन लोगों को हार्मोनल डिजीज रहती है या जिनको संतान संबंधी कष्ट है, संतान अभी तक नहीं हुई है, उन लोगों के सामने भी अभी संकट है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अगर आपको संतान चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, पेट की बीमारियों से बाहर आना है, राहु का उपाय करना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय है प्रतिदिन राहु ग्रह के 108 नाम आप लेना शुरू कर दो, या फिर राहु के जो देवता है, राहु के देवता है माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की आराधना चालू कर दो। दुर्गा कवच का पाठ चालू कर दो। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, या फिर सप्त श्लोक की दुर्गा या दुर्गा जी के 32 नाम। दुर्गा जी की आराधना किसी भी तरह से करेंगे, माँ दुर्गा की अगर आप पे कृपा होती है तो राहु आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें आपको फील हो रही है राहु के कारण, वो सब एकदम शून्य हो जाएंगी, बिल्कुल शून्य। वाणी के स्थान में शनि है, उतरती 7.5 आपको चल रही है। इस समय पर पैर संबंधी चोट का ध्यान रखना, पाँव में चोट लग सकती है। उतरती 7.5 कभी कभी व्यक्ति को अचानक नुकसान भी दे सकती है, तो किसी बड़े नुकसान से बच के रहना, क्योंकि धन के स्थान में शनि है। चोरी होने का, सरकारी नुकसान होने का, कोई प्रॉब्लम आने का, एलिगेशन लगने का, ये सब योग बनता है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया है, तो कभी कभी जाता हुआ शनि दे के भी जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी अभी बरतना। फिलहाल दशम भाव में जो ये सूर्य मंगल और शुक्र का योग है, नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई जॉब करते हैं किसी प्रोफेशन में, और काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि आपका कुछ इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन हो, तो मान के चलिए कि अब जो समय आपका आया, ये बहुत अच्छा टाइम है। जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ हो सकता है। नौकरी में ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे आपको, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अगर कोई प्रमोशन लिस्ट बन रही है तो आपका नाम होने के चांस उसमें बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी ऑफिसर्स हैं, ये समय उनसे आपकी बहुत नज़दीकी रहेगी। उनका आपके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपका काम के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। 10th हाउस का मंगल अचीवमेंट देता है। तो जो मुश्किल काम है, जो काफी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, जिनको अचीव करना चाह रहे हो, या कोई भी आपकी लाइफ का ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, नहीं हो पाया अभी तक, तो अभी उसके लिए कोशिश करो। आप जो मुश्किल टास्क है उसको अभी आप फॉलो करो। मुश्किल काम करने का टाइम है, क्योंकि अभी किस्मत साथ दे रही है। आपकी एनर्जी वैसी है कि आप बड़ा मुश्किल काम भी कर सकते हो। एक जो सावधानी जहां रखनी है आपको, वो रखना है आपको अभी पार्टनरशिप में। देखिए, 7th हाउस में केतु है, 7वां घर लाइफ पार्टनर का भी है और बिजनेस पार्टनर का भी है।
यहाँ केतु होने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना बंद कर दो। और सेम चीज आपके अपने पार्टनर्स के साथ में भी हो सकती है। जिन लोगों के साथ में आप व्यापार करते हो, पार्टनरशिप है, वहां भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके और आपके विचार मैच नहीं खाएं, तो पता चला जरा जरा सी बातों को लेकर के आपस में झगड़ा स्टार्ट हो गया, डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। जितना सेफ रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर कुछ विवाद है, उसको लंबा खींचने की जगह पहले सुलझा लेना, तभी बेटर होगा आपके लिए। दोस्तों, 6th हाउस में उच्च राशि के बृहस्पति, बहुत ज्यादा चांस है बीमारी बढ़ने का। स्पेशली जिनको डायबिटीज है, पहले से लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई रहेंगी। अगर आपकी कुंभ राशि, आप देख लेना, या तो पिछले 6 महीने में आपने वेट गेन किया है, थोड़ा सा आपका वजन बढ़ गया होगा, या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा बिगड़ा हुआ होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा खाते तो बहुत कम है, पर लगता है जैसे पेट भरा हुआ है। ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए संकेत है लीवर में प्रॉब्लम आने का, या कोई डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम सामने आने का। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव हो जाइए, बीमारियों से बच के रहिए, तभी आगे आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए ठीक है। शुरुआती समय आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 3 दिन आपके लिए फाइनेंस के मामले में बढ़िया है। कहीं भी किसी काम के पर्पज से अगर आप जाओगे, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन 4 तारीख और 5 तारीख उच्च राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के योग तो बनाता है। लंबे समय से अगर आपको घर खरीदना चाह रहे हो, जमीन लेना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा, हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है, यहां पे बैठा हुआ चंद्रमा रोग देता है, बीमारियों को बढ़ाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, एलर्जी, इन्फेक्शन, इनको बढ़ाएगा। मदर को कष्ट देगा और डर, भय, चिंता देगा। सब कुछ करने के बाद भी मन में एक बेचैनी और नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव बात करेगा तो भी आपको नेगेटिव फील होगा, और इरिटेशन, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा। रिएक्शन छोटी छोटी बात पे आपको लगेगा जैसे आपका पेशेंस लूज हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपके रिलेशंस को, आपके फाइनेंस को, आपके प्रोफेशन को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकता है। 6 तारीख और 7 तारीख, ये वीकेंड आपके लिए बहुत शानदार जाएगा। जो भी मुश्किलें सप्ताह में थी वो सबका अंत होने वाला है, उन सब में रिलीफ मिलने वाला है। और आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है। कहीं पैसा अटका हुआ, रुका हुआ था, आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद इस वीक में आपके पास वापस लौट के आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और नेक्स्ट वीक इसी तरह के राशिफल के साथ हम फिर आपके साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।